अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं। इंशाअल्लाह आज की मजलिस में चंद सवालों के जवाबात देंगे। बचे हुए हैं तो वापस से आप इंतज़ार कीजिए, अगली नशिस्त में उनके जवाबात मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है कि एक लड़की है, नौजवान लड़की है, उसके शौहर का इंतकाल हुआ, अभी वो इद्दत में बैठी हुई है। इनका पूछना ये है कि वो एक आलिमा है, मतलब पढ़ी लिखी है, तो वो मदरसे में जाकर बच्चों को, उनकी जो लड़कियां हैं, मदरसे में जाकर दीनी तालीम देना चाहती है, जो कि पहले से ही उसकी ज़िम्मेदारी मदरसे में पढ़ाने की थी। तो अब वो अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कर सकती है या फिर इद्दत के दौरान उसको घर में ही रहना पड़ेगा। पूछने वाली है सफ़ूरा बाजी। देखिए, मसला ये है कि इद्दत के दौरान खातून के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने घर में रहे, ठीक है, अपने घर में ही उसको रहना है, बिना किसी शरई ज़रूरत के वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। शरई ज़रूरत होती है, जैसे दवाखाने में जाना ज़रूरी है, डॉक्टर आपके घर पर नहीं आ सकता है। शरई ज़रूरत ये है कि अगर क़ज़ाए हाजत के जो जितने भी ज़राए हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो बाहर पड़ोसी के घर में, या फिर बाहर खाला है, चाची है, उनके घर में जाना। ये जो शरई और तबई जो ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए ही घर से निकलना है। बाकी उसके अलावा सिर्फ़ ऐसे फंक्शन के लिए, शादी के लिए, मंगनी के लिए और जनाजे में जाने के लिए, रोज़गार के लिए, कमाई धमाई के लिए घर से खातून का बाहर निकलना बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि ये शरई ज़रूरत नहीं है और ना ही तबई ज़रूरत है। आपने कहा है कि वो जो लड़की है वो मदरसे में पढ़ाती है। अब मदरसे दो तरक़े होते हैं, एक तो दीनी मदरसे, एक दुनियावी तालीम के मदरसे। तो दोनों एतबार से जहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी है उसको वहाँ पर लीव लेनी चाहिए, दरख्वास्त, छुट्टी की एक दरख्वास्त उसको देनी चाहिए कि मैं इद्दत में हूँ, इसलिए 4 महीने 10 दिन तक मैं मदरसे में या फिर आपकी स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं आ सकती हूँ, इसलिए इतने दिनों के दौरान आप मेरी जगह पर किसी और को अपॉइंटमेंट दीजिए, उसको बुलाइए और उसके ज़रिए बच्चों को तालीम दिलवाइए। जब मेरी इद्दत ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करूँगी। इस तरह की उसको एक दरख्वास्त वहाँ पर देनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट इस दरख्वास्त को कबूल कर लेती है तो बहुत अच्छी बात, अगर कबूल नहीं करती है तो फिर आपको रिज़ाइनेशन देनी चाहिए, छुट्टी पर बिल्कुल छोड़ देना चाहिए वो। दूसरी चीज़ ये कि वो कमाने वाली अकेली बंदी है, कमाने वाली बिल्कुल अकेली बंदी है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। और ये जॉब अगर उसकी छूट जाती है, चाहे मदरसे की हो या स्कूल की जॉब छूट जाती है, तो बिल्कुल वो जॉबलेस हो जाएगी। उसके बाद उसको इनकम का कोई सोर्स नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है। उसके भाई बहन नहीं है, उसको खिलाने पिलाने वाले लोग नहीं हैं, यानी उसके लिए ये ज़िम्मेदारी बिल्कुल लाजिम हो चुकी है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको सिर्फ उतने काम के लिए ही, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से जाकर स्कूल या मदरसा जाना होगा। फिर रात होने से पहले, यानी सूरज के डूबने के पहले, जैसे ड्यूटी आमतौर पर शुरू होती है आपके यहाँ पर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, इतनी ड्यूटी करनी है और वापस अपने घर पर आ जाना है। लेकिन इसमें भी वो कंडीशन है कि इसके अलावा कोई और सहारा उनके पास ना हो। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इल्ला माशाल्लाह कुछ एक आध खातून ऐसी होगी जिसके ऊपर कमाई की ज़िम्मेदारी है, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी, तभी, वरना आमतौर पर भाई या वालिदैन या फिर सास ससुर ये सब जिम्मेदारियाँ उठा लेते हैं। ठीक है। मोहम्मद हनीफ भाई देखिए, आपने सवाल किया है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं, छोटे छोटे भी गांव हैं, जहां पर जुमा के लोग नमाज़ें कायम कर लेते हैं। जैसे आपने कहा है कि हमारे गांव के अंदर एक आलिम साहब आए और उन्होंने कहा कि आपका गांव बहुत छोटा सा गांव है, वहां पर जुमा नहीं होती है, जबकि हमारे यहाँ पर कई सालों से जुमा होती आ रही है। तो अब हम क्या करें, हम परेशानी के शिकार हो चुके हैं। हनीफ भाई देखिए, आपको परेशान होने की क़तई ज़रूरत नहीं है। वो आलिम साहब ने जो हुक्म दिया है, जाहिर सी बात है, हालात को देखते हुए, और चूँकि जमात में थे और जमात में आने के बाद आपके गांव की जो नौइयत है, जो हालत है, शायद उनके सामने न होगी, इसलिए उन्होंने एक मसले को देख कर के जो हुक्म लगाया था वो रखिए। हम आपको एक पूरी बात बतला देते हैं। जैसे आपने सवाल में कहा है कि आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ पर कई सालों से जुमा होती है और ज़रूरत की जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिल जाती है। इसके बारे में देखिए, बहुत
मुख्तलफ़ ही मसला है, इसके बारे में हमेशा इख्तलाफात होते चले आ रहे हैं, उलमा के दरमियान में है, अहनाफ, शवाफ़े, मालिकिया, इन तमाम लोगों के नज़दीक है कि शहर होना चाहिए, लोगों की तादाद होनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी माज़ी करीब के अंदर, माज़ी करीब में हमारा जो फ़िक़ही जो है, हमारा इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी है, इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के 31वें फ़िक़ही सेमिनार में जो कि बुरहानपुर में मुनाक़द हुआ था, वहाँ पर भी इस मसले को ख़ास अहमियत दी गई कि आजकल हर क़रिए, हर बस्ती के अंदर जुमा होते हैं, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर कुल 5 चीज़ें वहाँ पर सामने आई है, 4 चीज़ें आई है। पहली चीज़ तो ये कि जिस आबादी में बुनियादी ज़रूरियात जैसे आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध है, आटा है, और जो आप यानी खाने पीने के जो सामान होते हैं वो ज़रूरत के सामान आपके वहाँ पर मिल जाते हैं, और डॉक्टर है, एक आध छोटा मोटा अस्पताल है या फिर स्कूल वगैरह है, तो ऐसे जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पर भी ज़रूरत के तमाम सामान, तमाम चीज़ें मैसर होती है, वहाँ पर जुमा कायम करना दुरुस्त है। दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल ऐसी छोटी बस्तियाँ जहाँ पर आपको खाने पीने की और ज़रूरत के जो सामान है मिलते ही नहीं है, यानी 4-5 मकान होते हैं गाँव के अंदर, एक जंगल के अंदर लोगों ने घर बना लिए होते हैं, तो ऐसी जगह पर जुमा कायम करना दुरुस्त नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि जहाँ पर पहले से जुमा कायम है, 10 साल, 20 साल, 50 साल से लोग वहाँ पर जुमा पढ़ते चले आ रहे हैं, और बिल्कुल छोटी सी बस्ती है, वहाँ पर ज़रूरत के तमाम सामान भी मैसर नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पुराने दौर से वहाँ पर जुमा पढ़ते आ रहे हैं, तो अब वहाँ पर जुमा बंद करना दुरुस्त नहीं है, कंटिन्यू आप इसको करिए। ये जो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके इलाके पर साबित आता है, फिट होता है, इसलिए चूँकि आपकी बस्ती के अंदर ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिलती भी नहीं है, लेकिन जुमा कई सालों से वहाँ पर कायम है, तो आप जुमा को कंटिन्यू कीजिए। चौथी चीज़ ये कि जुमा को कायम करना इसलिए भी है कि आमतौर पर जो छोटे मोटे देहात होते हैं, गांव के जो बस्ती वाले जो लोग होते हैं, जुमा के लिए, जुमा की नमाज के पहले आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले मस्जिद में जमा हो जाते हैं। फिर आलिम साहब, जहाँ के इमाम साहब होते हैं, लोगों को दुनिया और आखिरत की, दीन की बहुत सारी बातें बतलाते हैं, जिनकी वजह से उनके ईमान मजबूत होते हैं, उनको दीन की समझ पैदा होती है, हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ें पैदा होने लगती हैं। अगर आप वहाँ पर जुमा को बंद कर दोगे तो होगा ये कि आम तौर पर जैसे ज़ोहर अदा की जाती है, वैसे लोग ज़ोहर के वक्त में पहुँच जाएंगे और 4 रकात पढ़ के बाहर हो जाएंगे। हफ्ते भर में उनको एक मरतबा जो दीन की बातें मालूम हो रही थी, ये दीन की बातों से भी वह महरूम हो जाएंगे। और आप अच्छी तरह समझते होंगे कि मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए, मुर्तद बनाने के लिए तरह तरह की साजिशें बनाई जा रही है, और बहुत सारे फितने लोगों के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। तो उन तमाम फितनों का जो सद्देबाब है, ये जुमा के बयानात ही होते हैं। तो खैर, आपके यहाँ पर जो जुमा चला आ रहा है उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको बंद करने की क़तई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्रेश गाँव है, अभी तक वहाँ पर जुमा कायम नहीं होता है, तो फ़ौरन उनको जुमा वहाँ पर शुरू नहीं करना चाहिए। जुमा शुरू करने के पहले अपने इलाके के जो उलमा किराम है, मुफ्तियान निज़ाम है, उनके सामने पूरी कैफियत, पूरी नौइयत को रखें, उसके बाद ही वहाँ पर जुमा को स्टार्ट करवाएं। ये कुल 4-5 बातें होती है जुमा के सिलसिले में, इसलिए इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आप याद रखें। सैयद नौमान साहब है, इन्होंने कहा कि हज़रत मेरा सवाल लिया ही नहीं है, आपने मेरा सवाल समझा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि कोई लोहे की चीज़ नापाक हो जाए और खुश्क हो जाए। अरे भाई नौमान भाई, आप कहते हैं कि आपने आपका सवाल नहीं लिया। ये जो लोहे की चीज़ है उस पर नजासत लग गई, नापाकी लग गई, सूख गई, मुझको अच्छी तरह याद है कि मैंने आपके सवाल को पिक किया है, उसको अच्छी तरह पढ़ भी लिया है और उसका जवाब रिकॉर्ड भी कर दिया है, उसको पब्लिश भी कर दिया गया है। आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, और आपको क्या लग रहा है कि भाई मेरा सेपरेटली एक सवाल आएगा, मेरे सवाल के नाम से एक उन्वान होगा और हमारे नौमान भाई के सवाल का जवाब दिया जा रहा, इस तरह की बात होगी, फिर उसके बाद मैं देखूँगा। ऐसा नहीं चलता है नौमान भाई। देखिए, हर 5 दिन के बाद में कि वीडियो अपलोड होता है, आप उसको देख लें। अगर आपकी काम की चीज़ हो तो बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी बात। आपकी काम की चीज़ नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसको छोड़ दीजिए। आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है तो अगले कमेंट में उसको लिखिए। लेकिन ऑलरेडी जिस बात को हमने बतला दिया है, समझा दिया है, उसके जवाब को रिकॉर्ड कर दिया है, फिर भी आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और बार बार सिर्फ कमेंट करते रहेंगे, तो इससे मसला थोड़ी ना हल होने वाला है। तैयब फ़ारूक़ी साहब ने भी सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि क्या वज़ू गुस्ल में कुल्ली के साथ अगर
गरारा नहीं किया है तो फिर कुल्ली और वज़ू हो जाएगा। वज़ू तो आपका हो जाएगा, वज़ू करने के लिए कुल्ली और गरारा करना फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, कुल्ली करना कहाँ में फ़र्ज़ है? गुस्ल में। गुस्ल में सिर्फ कुल्ली करना है, और अगर आपको रोज़ा नहीं है तो गरारा भी करना है। अगर रोज़ा आपको है तो फिर गरारा करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ा नहीं है और आपने गरारा भी नहीं किया, सिर्फ कुल्ली किया, तब भी आपका काम सही हो जाएगा। लेकिन गरारा कर लेना बेहतर है भाई। बैड साहब सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहते ये हैं कि अगर कपड़े पर कपड़े पर या फिर ऐसी नजासत लगी हुई, कपड़े पर ऐसी नजासत लगी हुई जिसकी न बू है और ना ही उसका कोई जिस्म है, अगर जैसे कि छींटे या फिर नापाक पानी, तो उसमें गीले हाथ पाँव लगने से नापाक नहीं भाई। वो जिसमें नजासत के ना असरात है, ना कुछ है, ना कुछ है, वहाँ पर अगर आपके हाथ लग जाते हैं तो उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जो नजासत का जैसे गंदा नापाक पानी जो लगा था वो पानी आपके हाथ पर ट्रांसफ़र हो जाए, उसकी तरी आपके हाथ पर आ जाए, तब कहीं जाकर नजासत और नापाकी का हुक्म दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ नमी महसूस होती है, तो फिर आप उसको नापाक ना समझें। हमारे इदरीस खान ने भी सलाम किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि शदीद वसवसों में हूँ, 3-4 सालों से गंदे वीडियोस की वजह से बहुत ज़्यादा वहम और वसवसे के शिकार हो चुकी हूँ। देखिए इदरीस भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो गंदी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर जो फहश वीडियोस होती हैं और लड़कियों की जो तस्वीरें होती हैं, इन तमाम चीज़ों का देखना मर्दों के लिए बिल्कुल हलाल और जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इनकी वजह से आपका दीन भी बर्बाद होता है, आपकी सेहत भी बर्बाद होती है, और आपकी दुनिया और आखिरत तमाम चीज़ें बर्बाद होती हैं। ना आप एजुकेटेड बन पाते हैं और ना ही अल्लाह वाले बन पाते हैं। तो ये देखिए, ये जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें बंद कर देना है, ऐसी तमाम चीज़ों को बंद कर देना है जहाँ पर हमारी जवानी या फिर हमारी सेहत या फिर हमारी दुनिया आखिरत बर्बाद होती है। उन तमाम चीज़ों को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। आप अपने वीडियोस को, अपने मोबाइल को पाक कीजिए। सबसे ज़्यादा जो गंदगी, सबसे जो ज़्यादा गुनाह वगैरह फैलते हैं आजकल, वो मोबाइल के ज़रिए फैल रहे हैं। तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप मोबाइल को देखना बंद कर दीजिए सबसे पहले। अगर होता नहीं है तो फिर मोबाइल को अपने घर वालों के सामने ही देखिए। मोबाइल अपने जो पर्सनल आपका जो रूम होता है वो रूम पर ना ले जाएं, बल्कि आपकी जो फैमिली बैठक होती है जहाँ पर सब लोग बैठते हैं वहीं बैठिए, उनके सामने बैठिए, उनके सामने आप अपने मोबाइल को ऑन कीजिए, अपनी ज़रूरत को पूरा कीजिए और वहीं पर रख दीजिए। आपका जो पर्सनल रूम होता है ना, स्लीपिंग जो रूम होता है ना, वहाँ पर अपने मोबाइल को ना ले जाएं। तन्हाई के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है। कंटिन्यू अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। पांचों फ़र्ज़ जो नमाज़ें हैं उन तमाम नमाज़ों को बाकायदगी, पाबंदी के साथ, जमात के साथ आपको अदा करना है। फजर की नमाज के बाद आपको कुरान करीम की तिलावत करनी है और अल्लाह ताला से जो कुछ पास्ट में हो चुका है, जितने गुनाह हो चुके हैं, उन तमाम गुनाहों से आपको माफ़ी मांगनी है। अगर आप इन तमाम कामों को करेंगे तो जितनी चीज़ें आपने कमेंट में लिखी है उन तमाम वसवसों, ख़यालात और तबाही और बर्बादियों से आप इंशाअल्लाह बच जाओगे। हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं, आप भी कोशिशें कीजिए, दुआएं कीजिए। अंसारी नमीरा कहती हैं कि अक़रब में शादी की डेट फिक्स हो गई है, क्या करें प्लीज़ टेल मी। बिल्कुल कीजिए। कमर दर अक़रब या फिर ऐसी बहुत सारी तारीख़ें होती हैं जहाँ पर लोगों का मानना यह है कि निकाह नहीं करना चाहिए, कोई खुशी की तकरीब नहीं करनी चाहिए। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। आप बिल्कुल निकाह कीजिए, मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक बख्शे। इतने ही सवालात, इनके अलावा और जो कुछ बातें बची हुई हैं, बल्कि बहुत सारी बातें बची हैं, तो इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में कवर करेंगे। और देखिए, जो सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं उनको दोबारा सहबारा रिपीट करने की क़तअन ज़रूरत नहीं है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।